क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉय बैंड बीटीएस सिर्फ लव और क्रशेस पे गाना क्यों नहीं लिखता? क्यों उनके एक गाने को सुनकर लाखों लोग रोने लगते हैं? क्योंकि उनके लिरिक्स के पीछे छुपे होते हैं सोशल प्रोटेस्ट, डीप साइकोलॉजी और वो दर्द जो शायद उन्होंने दुनिया से छिपाया था। तो आज हम बीटीएस के उन कुछ गानों की सच्चाई जानेंगे जिसके बाद आप उन्हें सिर्फ एक के-पॉप आइडल या पॉप स्टार नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन मानेंगे। स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग डे से, वो हादसा जो भुलाया नहीं गया। स्प्रिंग डे को साउथ कोरिया का नेशनल एंथम कहा जाता है, लेकिन इसकी कहानी एक बहुत बड़े हादसे से जुड़ी हुई है। एक्चुअली 2014 में सियोल फेरी ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों यानी बच्चों की जान गई थी। म्यूजिक वीडियो में जब आप कपड़ों का ढेर देखते हैं, ये उन बच्चों की याद दिलाता है जो कभी वापस नहीं आए। और जब आरएम ये लिरिक्स गाते हैं, आई मिस यू सेइंग दिस मेक मी मिस यू मोर, वो सिर्फ किसी दोस्त को नहीं बल्कि उन खोए हुए मासूमों को याद कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी स्प्रिंग डे सुनते हुए बिना वजह उदासी महसूस की है? आर्मी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब सेकेंड सेगमेंट में बात करते हैं वाइब से की। वाइब से मतलब नई जनरेशन का गुस्सा। चलिए अब थोड़ा वाइब बदलते हैं। वाइब से ये गाना सुनने में तो फ्रैंकी है, लेकिन इसके लिरिक्स में आग है आग। तो कोरिया में एक कहावत है, छोटी चिड़िया अगर लंबी चिड़िया की तरह चलने की कोशिश करेगी तो उनकी टांगें टूट जाएगी। बीटीएस यहाँ उन पुराने ख्यालात वाले लोगों को जवाब दे रहे हैं जो ये कहते हैं हमने तुमसे ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन बीटीएस कहते हैं नहीं, तुमने हमें रिसोर्सेज नहीं दिए, बस उम्मीदों का बोझ दिया है। ये हर उस स्टूडेंट और वर्कर की कहानी है जो इस सिस्टम से लड़ रहा है। अब थर्ड सेगमेंट में बात करते हैं वैलियंट 52 की, द लोनलीएस्ट फ्रीक्वेंसी। इमेजिन कीजिए आप चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई आपकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। ये कहानी है 52 हार्ट्स वेल की, जो पूरी दुनिया से अलग फ्रीक्वेंसी पर गाती है, इसलिए वो हमेशा अकेली रहती है। तो इस गाने के पीछे का मतलब है बीटीएस ने खुद को इस वेल से कंपेयर किया है। आपको पता है डेब्यू के वक्त के पॉप इंडस्ट्री बीटीएस को आउटसाइडर्स मानती थी। उन्हें किसी भी टीवी शोज में इनवाइट नहीं किया जाता था, कोई उनकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता था। जिन लोगों को लगता है कि बीटीएस को सक्सेस प्लेट में परोसी हुई मिली है, उन्हें ये गाना ज़रूर सुनना चाहिए। ये गाना उनका लोनलीएस्ट फेज बयां करते हैं, उनके स्ट्रगल को बयां करते हैं, उनके इमोशनल वो कितने स्ट्रांग है, उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है कि इतना कुछ फेस करके भी वो साथ हैं। इस कहानी को वो बयां करता है ये गाना। तो फोर्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे फेक लव का सच। फेक लव सुनने में तो एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग लगता है, लेकिन इसके लिरिक्स के पीछे कुछ और ही है। जो लिरिक्स है, आई ग्रीव अ फ्लावर डेट कांट बी ब्लूम्ड, ये सिर्फ लाइन नहीं, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, ये उस जिंदगी की बात है जहाँ इंसान खुद को बदल देता है सिर्फ इसलिए कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर ले। और ये लिरिक्स लव यू सो बैड, लव यू सो बैड, क्योंकि यहाँ लव टॉक्सिक हो चुका है और बीटीएस हमें ये साइलेंटली बता रहे हैं कि हर प्यार हीलिंग नहीं होता, कुछ प्यार आपको तोड़ भी देता है। तो फिफ्थ सेगमेंट में बात करते हैं ब्लैक स्वान की। ब्लैक स्वान मतलब खोया हुआ आर्टिस्ट। ब्लैक स्वान बीटीएस का सबसे डरावना सच है। ये गाना डर के बारे में है, वो डर जब एक आर्टिस्ट को म्यूजिक से प्यार महसूस होना ही बंद हो जाए। लिरिक्स की लाइन है, इफ़ दिस कैन नो लॉन्गर रिजोनेट, नो लॉन्गर मेक माई हार्ट वाइब्रेट। ये लाइन फ्रेम से डरने की नहीं, ये उस मोमेंट की है जब पैसन मरने लगता है। इमेजिन कीजिए दुनिया आपको सक्सेसफुल कह रही हो और अंदर से आप इम्पटी हो चुके हो। ये है बीटीएस की डायबोनिकल ऑनेस्टी। अगला सेगमेंट है लव योरसेल्फ, सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। बीटीएस का लव योरसेल्फ एरा मोटिवेशनल ही नहीं था, वो हीलिंग जर्नी थी।
इसका जो लिरिक्स है, यू हैव सो मी, आई हैव अ रीजन, आई शुड लव माई सेल्फ। मतलब BTS ये मान रहे हैं कि सेल्फ लव नेचुरल नहीं होता, उसे सीखा जाता है। और ये सबसे डेंजरस ट्रूथ है, क्योंकि दुनिया हमें कभी खुद से प्यार करना नहीं सिखाती। अब लास्ट सेगमेंट में बात करते हैं मैजिक शॉप की। ये गाना जंगकुक ने लिखा था। इसका कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिस्ट की बुक से लिया गया है, जिसमें वो कहते हैं, जब तुम अपने आप से नफरत करने लगो तो बस मेरे पास चले आओ। शायद ही कोई आर्टिस्ट होगा जो स्टेज पे खड़े होकर ये कहे कि मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूँ। ये लिरिक्स सिर्फ वर्ड नहीं, एक इमोशन कॉन्टैक्ट है BTS और आर्मी के बीच में। तो अंत में मैं यही कहूँगी, BTS आइकॉनिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो बस अच्छे दिखते हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो सब कह सकते हैं जो हम सब कहने से डरते हैं। और BTS का म्यूज़िक सुनना आसान है, लेकिन BTS को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं। ये लिरिक्स मिरर की तरह होते हैं, अगर आप तैयार नहीं हो तो ये आपको अनकंफर्टेबल कर देंगे। और शायद यही रीज़न है कि BTS सिर्फ सुनने में नहीं, महसूस भी किए जा सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई लिरिक्स लगा हो अच्छा, तो आप कमेंट करिएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो आप ये भी कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पप्पल यू, बाय बाय, टेक केयर।